गोपीचंद वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली। जब कई लोग मिलकर कोई बड़ा अपराध जैसे मर्डर, डकैती या स्कैम करते हैं तो पुलिस कभी कभी उनमें से किसी एक कमजोर या छोटे अपराधी को पकड़कर उसे सजा का डर दिखाती है। पुलिस उसे कहती है कि अगर तुम कोर्ट में सच सच बता दोगे कि तुम्हारे साथियों ने यह अपराध कैसे किया तो तुम्हारी सजा माफ या कम पार्डन करवा दी जाएगी। जब वह मान जाता है तो उसे सरकारी गवाह कहा जाता है। चलिए समझते विवाद क्या था। कानून में एक पुरानी बहस थी कि चूंकि सरकारी गवाह खुद एक अपराधी है, इसलिए वह अपने साथियों को फंसाने के लिए, खुद को बचाने के लिए झूठ भी बोल सकता है। कई कोर्ट्स का मानना था कि सिर्फ सरकारी गवाह के बयान पर किसी दूसरे आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती, जब तक कि पुलिस उस बयान को साबित करने के लिए कोई दूसरा स्वतंत्र सबूत या गवाह कोरोबोरेशन ना ले आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारणा को साफ करते हुए कहा कि स्वतंत्र सबूत लाना कोई अनिवार्य या कड़ा कानूनी नियम, मैंडेटरी रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि ये केवल एक विवेक का नियम है, रूल ऑफ प्रूडेंस है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर जज को लगता है कि सरकारी गवाह का बयान बिना किसी दबाव के दिया गया है, वह पूरी तरह से सच्चा, भरोसेमंद और लॉजिकल है, तो सिर्फ और सिर्फ एक गवाही के आधार पर भी मुख्य आरोपियों को उम्र कैद या फांसी की सजा दी जा सकती है। अगर कोर्ट बिना किसी दूसरे भारी सबूत के सिर्फ सरकारी गवाह के भरोसे किसी को सजा सुना रहा है, तो जज साहब को अपने फैसले में साफ साफ कारण, स्पेसिफिक रीजन लिखने होंगे कि उन्हें वह गवाही इतनी अटूट और सच्ची क्यों लगी।